हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के वीडियो में आप बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस और फ्रेजेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइज अगर आप भी इन सारे सेंटेंसेस और फ्रेजेस को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने सुना है मुन्ना ने तुम्हारी बहन का भी अपहरण किया था। आई हियर मुन्ना हैड अबडक्टेड योर सिस्टर टू। आई हियर मुन्ना हैड अबडक्टेड योर सिस्टर टू। मैंने सुना है मुन्ना ने तुम्हारी बहन का भी अपहरण किया था। हमको ज्वाइन कर लो, हम सब मिलकर मिर्जापुर पर राज करेंगे। ज्वाइन मी टुगेदर वी विल रूल मिर्जापुर। ज्वाइन मी टुगेदर वी विल रूल मिर्जापुर। हमको ज्वाइन कर लो, हम सब मिलकर मिर्जापुर पर राज करेंगे। तब ये बोलता है गाइस कि तुम एक नंबर के चूतिया हो। यू आर वन हेल ऑफ अ कंट। यू आर वन हेल ऑफ अ कंट। तुम एक नंबर के चूतिया हो। यह आंतरिक मामला है, हम सब इसे खुद सुलझा लेंगे। इट्स एन इंटरनल इशू, वी विल सॉर्ट इट आउट आवरसेल्व्स। इट्स एन इंटरनल इशू, वी विल सॉर्ट इट आउट आवरसेल्व्स। यह एक आंतरिक मामला है, हम इसे खुद सुलझा लेंगे। तो गाइस ये बोल रहा है कि तुम एक नंबर के चूतिया हो। यू आर वन हेल ऑफ अ कंट। यह आंतरिक मामला है, हम इसे खुद सुलझा लेंगे। इट्स एन इंटरनल इशू, वी विल सॉर्ट इट आउट आवरसेल्व्स। हम इसे खुद सुलझा लेंगे। गाइस सॉर्ट इट आउट का मतलब है सुलझाना। आगे देखते हैं। ज़्यादा होशियार मत बन, यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। डोंट बी टू स्मार्ट, आई विल बरी यू हियर अलाइव। डोंट बी टू स्मार्ट, आई विल बरी यू हियर अलाइव। ज़्यादा होशियार मत बन, यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। इस शहर में मेरी चलती है। आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी। आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी। इस शहर में मेरी चलती है। तो गाइस स्वे का मतलब है बोलबाला, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस शहर में मेरा बोलबाला है। आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी, या इस शहर में मेरी चलती है। तू हमें धमकी देगा। यू विल थ्रेटन अस। यू विल थ्रेटन अस। तू हमें धमकी देगा। यू विल थ्रेटन अस। अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो अपनी बंदूकें नीचे रख दो। पुट योर गन्स डाउन इफ़ यू वॉन्ट टू लिव। पुट योर गन्स डाउन इफ़ यू वॉन्ट टू लिव। अगर तुम जीना चाहते हो तो अपनी बंदूकें नीचे रख दो। मैं मुश्किल में पड़ गया। आई गॉट माई सेल्फ इन टू हॉट वाटर। आई गॉट माई सेल्फ इन टू हॉट वाटर। मैं मुश्किल में पड़ गया। तो गाइज इनटू हॉट वाटर यह एक इडियम है। इसका मतलब है कि इनटू ट्रबल या इनटू हॉट वाटर, दोनों का मतलब एक ही है गाइज। आई गॉट माई सेल्फ इनटू हॉट वाटर आप बोल सकते हैं, या आई गॉट माई सेल्फ इनटू ट्रबल, मैं मुश्किल में पड़ गया। आगे देखते हैं गाइज। क्या मैं पागल था जो तुम दोनों के बीच चीज़ों को ठीक करवाया? वॉज आई अ लूनाटिक हु गॉट थिंग्स राइट बिटवीन द टू ऑफ यू? वॉज आई अ लूनाटिक हु गॉट थिंग्स राइट बिटवीन द टू ऑफ यू? क्या मैं पागल था जो तुम दोनों के बीच चीज़ों को ठीक करवाया? तो गाइज लूनाटिक का मतलब होता है कि पागल मनुष्य, पागल आदमी। वही ये बोल रहा है कि आई वॉज अ लूनाटिक हु गॉट थिंग्स राइट बिटवीन द टू ऑफ यू। क्या मैं पागल था जो तुम दोनों के बीच चीज़ों को ठीक करवाया और अब तुम्हारे लड़कों ने जाकर उसको ही ठोक दिया? एंड नाउ योर बॉयज हैव गॉन एंड शॉट हिम। एंड नाउ योर बॉयज हैव गॉन एंड शॉट हिम। और अब तुम्हारे लड़कों ने जाकर उसको ही ठोक दिया। क्या तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारे आदमियों पर? डू यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर मैन? डू यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर मैन? क्या तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारे आदमियों पर? ये बोलते हैं गाइज कि वह हमारे लड़कों को दिक्कत दे रहा था। ही वॉज नीडलिंग माई वॉइस। ही वॉज नीडलिंग माई वॉइस। वह हमारे लड़कों को दिक्कत दे रहा था। ही वॉज नीडलिंग माई वॉइस। तो हमने थोड़ा दिक्कत वापस कर दी। आई जस्ट नीडल्ड हिम बैक। आई जस्ट नीडल्ड हिम बैक। तो हमने थोड़ा दिक्कत वापस कर दी। ही वॉज नीडलिंग माई वॉइस। वह हमारे लड़कों को दिक्कत दे रहा था तो हमने थोड़ी दिक्कत वापस कर दी। आई जस्ट नीडल्ड हिम बैक। आप परेशान ना हो। डोंट लेट इट बॉदर यू। डोंट लेट इट बॉदर यू, आप परेशान ना हो। तो गाइस कहने का मतलब है जो हुआ है उससे आप परेशान मत हो। डोंट लेट इट बॉदर यू। ये बोलते हैं गाइस मैं उसके मरने से परेशान नहीं हूँ। आई एम नॉट बॉदर्ड बाई हिज डेथ। आई एम नॉट बॉदर्ड बाई हिज डेथ। मैं उसके मरने से परेशान नहीं हूँ। आई एम नॉट बॉदर्ड बाई हिज डेथ। मैं प्रतियोगिता तक नहीं पीऊँगा। तो गाइज ये पानी दे रहा है पीने के लिए, तो ये बोलता है कि मैं प्रतियोगिता तक पानी नहीं पीऊँगा। आई वॉन्ट बी हैविंग एनी वाटर टिल द कॉम्पिटिशन। आई वॉन्ट बी हैविंग एनी वाटर टिल द कॉम्पिटिशन। मैं प्रतियोगिता तक पानी नहीं पीऊँगा। तो गाइज हैविंग या ड्रिंकिंग दोनों का मतलब एक ही है। आई वॉन्ट बी हैविंग एनी वाटर टिल द
कंपटीशन, कितनी बार कालीन भैया ने कहा है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ कालीन भैया सेड। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ कालीन भैया सेड, कितनी बार कालीन भैया ने कहा है नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन, उनकी अनुमति के बिना कुछ मत करो। नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन, उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करना है। तो गाइज ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज़ कालीन भैया सेड नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन, कितनी बार कालीन भैया ने कहा है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ कालीन भैया सेड, उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करना है। नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन। सच बोलूँ तो सिचुएशन हाथ से निकल गया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड। ऑनेस्टली स्पीकिंग द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड, सच बोलूँ तो सिचुएशन हाथ से निकल गया था। तो गाइज यहाँ पे ये कालीन भैया पूछ रहे हैं कि तुम लोग उसे क्यों मारे, तब ये बोलता है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड, सच बोलूँ तो सिचुएशन हाथ से निकल गया था। मुझे बात करने दो, बीच में मत बोलो। लेट मी टॉक डोंट इंटरप्ट। लेट मी टॉक डोंट इंटरप्ट, मुझे बात करने दो, बीच में मत बोलो। लेट मी टॉक डोंट इंटरप्ट, आखिर वह आपका दुश्मन ही था, है ना। ही वॉज योर एनिमी आफ्टर ऑल, वॉजंट ही। ही वॉज योर एनिमी आफ्टर ऑल, वॉजंट ही, आखिरकार वह आपका दुश्मन ही था, है ना। मुझे उस समय सही लगा इसलिए मैंने कर दिया। आई फेल्ट राइट एट द टाइम सो आई डिड इट। आई फेल्ट राइट एट द टाइम सो आई डिड इट, मुझे उस समय सही लगा इसलिए मैंने कर दिया। गाइज ये बोल रहा है कि आखिर वह आपका दुश्मन ही था ना, है ना। ही वॉज योर एनिमी आफ्टर ऑल, वॉजंट ही, मुझे उस समय सही लगा इसलिए मैंने कर दिया। आई फेल्ट राइट एट द टाइम सो आई डिड इट। कालीन भैया मेरी बात से सहमत हैं। कालीन भैया एग्रीज विथ मी। कालीन भैया एग्रीज विथ मी, कालीन भैया मेरी बात से सहमत हैं। मैं तुम्हें लेने कब आऊँ। तो गाइज ये इसको घर पे छोड़ के बोलता है कि मैं तुम्हें लेने कब आऊँ। व्हेन डू आई कम गेट यू। व्हेन डू आई कम गेट यू, मैं तुम्हें लेने कब आऊँ। व्हेन डू आई कम गेट यू। आगे देखते हैं गाइज। उस दिन जो हुआ उसके बाद तुम गायब ही हो गए। यू जस्ट वैनिस्ड आफ्टर वॉट हैपेंड दैट डे। यू जस्ट वैनिस्ड आफ्टर वॉट हैपेंड दैट डे, उस दिन जो हुआ उसके बाद तुम गायब ही हो गए। स्वीटी मुझे बस एक ही बात करनी है। स्वीटी आई हैव जस्ट वन थिंग टू से। स्वीटी आई हैव जस्ट वन थिंग टू से, स्वीटी मुझे बस एक ही बात करनी है। ये बोलती है कि यू जस्ट वैनिस्ड आफ्टर वॉट हैपेंड दैट डे, उस दिन जो हुआ उसके बाद तुम गायब ही हो गए। स्वीटी मुझे एक ही बात करनी है। स्वीटी आई हैव जस्ट वन थिंग टू से, मैंने बबलू से अपनी शादी के बारे में बात भी की है। आई हैव इवन डिस्कस्ड आवर मैरिज विद बबलू। आई हैव इवन डिस्कस्ड आवर मैरिज विद बबलू, मैंने बबलू से अपनी शादी के बारे में बात की है। आई हैव इवन डिस्कस्ड आवर मैरिज विद बबलू, मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट एग्जैक्टली डाइंग टू मैरी यू। आई एम नॉट एग्जैक्टली डाइंग टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे नहीं जा रही हूँ। तो गाइस काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको बोलना हो कि मैं उसके लिए मरा नहीं जा रहा हूँ या किसी के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, ये करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली डाइंग टू, आगे जो आपको बोलना हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट एग्जैक्टली डाइंग टू मैरी यू, या आप बोल सकते हैं कि मैं वहाँ जाने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम नॉट एग्जैक्टली डाइंग टू गो देयर। आगे देखते हैं गाइज, ये बोलता है लेकिन मैं तुमसे शादी करने के लिए मर रहा हूँ। बट आई एम डाइंग टू मैरी यू। बट आई एम डाइंग टू मैरी यू, लेकिन मैं तुमसे शादी करने के लिए मर रहा हूँ। ये बोलती है आई एम नॉट एग्जैक्टली डाइंग टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। बट आई एम डाइंग टू मैरी यू, लेकिन मैं तुमसे शादी करने के लिए मर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने का मन नहीं बनाई हो। हैव यू नॉट मेड अप योर माइंड टू मैरी मी। हैव यू नॉट मेड अप योर माइंड टू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करने का मन नहीं बनाई हो। हैव यू नॉट मेड अप योर माइंड टू मैरी मी, ये बोलती गाइज अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम फंस जाओगे। इफ़ आई से यस यू विल बी ट्रैप्ड। इफ़ आई से यस यू विल बी ट्रैप्ड, अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम फंस जाओगे। यू विल बी ट्रैप्ड, कल हम शादी कर रहे हैं। वी आर गेटिंग मैरिड टुमारो। वी आर गेटिंग मैरिड टुमारो, कल हम शादी कर रहे हैं। वी आर गेटिंग मैरिड टुमारो। जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि पापा आएंगे या नहीं। एज़ फॉर माई फैमिली आई डोंट इवन नो इफ़ पापा विल कम। एज़ फॉर माई फैमिली आई डोंट इवन नो इफ़ पापा विल कम, जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, एज़ फॉर माई फैमिली आई डोंट इवन नो इफ़ पापा विल कम, मुझे तो यह भी नहीं पता कि पापा आएंगे या नहीं, कल हम शादी कर रहे हैं। वी आर गेटिंग मैरिड टुमारो। एज़ फॉर माई फैमिली, जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, आई डोंट इवन नो इफ़ पापा विल कम,
मुझे तो यह भी नहीं पता कि पापा आएंगे या नहीं। गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। वेल गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।